करते हुए, जिसने हमें आज का दिन दिया उसकी तारीफ करते हुए आज के दिन के लिए, उसकी तारीफ करते हुए आज के दिन के लिए धन्यवाद यीशु बोलते हुए, वो हमारे बीच में अपने कामों को करने के लिए कलीसिया, वो हमारे बीच में छुटकारा देने के लिए जिस तरह उसने इजराइलियों को छुटकारा दिया मिस्र के बीच में से, वो हमारे बीच में आपको छुटकारा देने के लिए कलीसिया। उसका वादा कभी टलता नहीं। वो उसने कहा मैं अब कल और सदा तक एक साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। एक साथ रहने वाला परमेश्वर वो हमारे बीच में। धन्यवाद यीशु। गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु बोलते अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि हम रिकॉर्डर लाइव चल रहे हैं यहाँ से। मैं सबसे विनती करता हूँ किसी का फोन ना बजे यहाँ पे। अपने फोनों को स्विच ऑफ कर दो। लास्ट जितना भी समय प्रभु हमें देता है यहाँ पे इस पंडाल के अंदर, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए, गैर भाषा में प्रार्थना करते होली स्पिरिट ऊपर। धन्यवाद यीशु। आपको एक बार बोल दिया गैर भाषा में प्रार्थना करो तो आप बातें क्यों करते हो? आंखों को बंद कीजिए। मैं तुम्हारे पर गैर भाषा को ढेलता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हर जन गैर भाषा से प्रार्थना करे। गैर भाषा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। ओ राबा सिका पक निशा रबा रबा ईशी पाथा रबा पूरी विशेरा रबा लबा ओ निका पक्का तरा रबा शेरी ओ राबा सिका मा कतला लबा ईशा रबा लबा निशा लबा पूरा बासीरा शारा बनिक्षा लाला। Holy Spirit, come in this place, Holy Spirit. Touch every lala. Ore le shala matha kagarara. Ira shala banata kapakata lala katarara. Ura shele negina shalala. Iri shkamaka. Rini shala bathala mati thekeraba. Ere besika phathile lesika. Ore benesika la tha bina tha shalala. Ura bashala na tha lakha sike bike tere रे। खुदावन मुझे कह रहा है वो आपके बंधनों को जड़ से खत्म कर रहा है। आज करोड़ शराबों का अंत। ला शिका ला शक्का दीना शक्का मत हिरी थाका थाका मक्खा थाला थाका उरासा की शेरा रानी खेला बाथारी शेरा उरी शेरे निका। गैर भाषा से हर जगह आपके करोड़ शराबों का अंत हो रहा है कलीसिया। वो आया ही इसलिए था आपके शराबों को खत्म करने के लिए, आपकी बीमारियों को उठाने के लिए, आपके रोगों को उठाने के लिए। ईर्ष्या का मका चररा एलेसी का मका ताला ला सारा शर्रा ओशीरा बाना शिला। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट जुम्बिश करें। होली स्पिरिट जुम्बिश करें। होली स्पिरिट जुम्बिश। धन्यवाद पिता इस कलीसिया को छूने के लिए। धन्यवाद पिता। और डांटते खुदावन परमेश्वर पवित्र आत्मा आज का वचन सुगुना फल लेकर आए, सुगुना फल लेकर आए। परमेश्वर वचन पे मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी के नाम से मांगते। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में कलीसिया। धन्यवाद यीशु। अपनी नोटबुक निकाल के आपको नोट करना है आज का प्रचार। परमेश्वर मुझसे एक बात कहता हिम्मत तब तक करो जब तक मंजिल मिल ना जाए। अपने पड़ोसी को बोलो तब तक कोशिश करता रहे जब तक तुझे तेरी मंजिल ना मिल जाए। जब तक तो अपनी मंजिल तक करीब ना पहुंच जाए, तेरी मंजिल तुझे हासिल ना हो जाए। बाइबल में एक बात लिखी है, कलीसिया रोमियो 10 अध्याय 17 वचन में लिखा, वचन को सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला बन। लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। अगर हम विश्वास को पैदा कर सकते हैं तो विश्वास को पैदा करने के लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है। विश्वास को पैदा करने के लिए एक ही तरीका है कि हम विश्वास को परमेश्वर के वचनों से पैदा कर सकते हैं। हालेलुया।
हम विश्वास को परमेश्वर के वचनों से पैदा कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है कि हम विश्वास को पैदा कर सकें। याद रखो, लिख लो नोटबुक के ऊपर कि हम कैसे मसीह में जीत सकते हैं। हम तभी जीत सकते हैं जब हम मसीह के वचनों से सुनना शुरू करेंगे। मसीह के वचनों को सुनता नहीं, वो कभी भी विश्वास को पैदा नहीं कर सकता। और बाइबल में लिखा, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि उसके पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। वचन एक बात बताता है, मत्ती 17 अध्याय मेरे ख्याल से उसका 17 वचन है या कुछ ऐसा वचन है। वहां पे एक बात लिखी है, लिखा, कुछ दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। मत्ती, कुछ जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के। जब परमेश्वर, एक लड़का था जिसको मिर्गी आ रही थी। मिर्गी का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि मिर्गी एक दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर कहीं गए हुए थे यीशु मसीह, वो मिर्गी, उसका लड़का, पिता मिर्गी के लड़के को चेलों के पास लेकर गया और चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। फिर उसने यीशु से कहा कि हे परमेश्वर, तेरे चेले से नहीं निकाल सके। उसने उसे डांटा और वो निकल गई। फिर चेलों ने एकांत में जाकर, एकांत होता है अलग जगह जहां कोई ना हो, वहां जाकर ये पूछा कि हे परमेश्वर, हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। तो उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर ने क्या बोला? क्या बोला परमेश्वर ने? बोलो, क्या बोला? क्या बोला परमेश्वर ने? क्या बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। हालेलुया। आपको चिकन फोकस लास्ट से 20 मिनट फोकस से सुनना होगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको डिलीवर करेगा, आपको छुटकारा देगा और वो अगले लेवल पे आपको लेकर जाएगा। आज क्यों मसीह लोग जब प्रभु में आते हैं, आप नोटिस करना कि हर 3 साल में 80% मसीह लोग छोड़कर चले जाते हैं। नोटिस कर लो, अगर आप 3 साल से चर्च आ रहे हैं तो 80% मसीह लोग 3 साल के बाद आपको चर्च में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, पुराने गायब हो जाएंगे। उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि परमेश्वर जब हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है तो हम अपना जीवन प्रार्थना की ओर ना लगाकर कथा कहानियों की ओर लगाते हैं। तब हमारी जिंदगी में जो उन्नति और जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि परमेश्वर कहता कुछ बीमारियां और कुछ दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के कभी नहीं जाएंगी। कुछ बंधन आपके जीवन से कभी नहीं टूट सकते, कुछ शराब आपके जीवन से कभी नहीं टूट सकते, कुछ बीमारियां आपके जीवन से कभी नहीं जा सकती, जब तक आप अपने जीवन में प्रार्थना कक्ष में जाकर या उपवास के जीवन में ना जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इन जातियों को निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा को, इन बीमारियों को निकालने के लिए, कैंसर को, माइग्रेन को, सर्वाइकल को, लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, बहरों को चंगा करने के लिए कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। आपको अपने प्रार्थना कक्ष में जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी ताकि आप परमेश्वर से छुटकारा पा सकें। जब परमेश्वर ने मिस्रियों को आजाद किया तो वहां पे 20 लाख लोग थे, और ऐसा हो नहीं सकता कि एक जगह पर 20 लाख लोग हो और उनमें लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, बोले ना हो। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे जम्मू कश्मीर में 20 लाख लोग मानकर चलो, आप एक देश में 20 लाख लोग हैं, तो आप यही देख लो कि हमारे गांव में कितने लोग, कुछ कोई लंगड़ा है, कोई अंधा होगा, कोई बहरा, कोई गूंगा होगा। तो ऐसे ही बाइबल बताती है कि मिस्रियों में, इजरायलियों, जब इजरायली गुलाम थे मिस्र के, तो उनमें भी कुछ लोग बीमार होंगे। पर बाइबल क्या बताती पता है? बाइबल बताती जब इजरायली मिस्र से निकले, सुनो ध्यान से, जब इजरायली मिस्र से निकले, जब उन्होंने मिस्र को छोड़ा तो
उनमें से एक भी रोगी नहीं था। यीशु की सामर्थ जब समुद्र का रास कर रहे थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसी उनको छू रही थी कि लंगड़ा उठकर दौड़ रहा था, अंधा देखकर चल रहा था, बहरा सुनकर आगे दौड़ रहा था यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। आज बहुत से लोग छुटकारा तो पाना चाहते हैं, आजादी तो प्राप्त करना चाहते हैं, पर हम कितना समय अपनी प्रार्थना कक्ष में बिताते हैं, परमेश्वर हमसे बोलता है। बाइबल बताती उनमें से एक भी निर्बल और रोगी ना था। भी ऐसा हो नहीं सकता कि एक देश में 20 लाख बंदे हो और 20 लाख में से एक भी बंदा रोगी ना हो। आप मान सकते हो? हमारे पास जिला में 10,000 बंदा है, उनमें से कितने रोगी होंगे जिनकी गिनती नहीं है। आप मान के चलो कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि एक देश में इजरायली 20 लाख थे और उनमें से एक भी रोगी नहीं था। ध्यान लगाओ और सोचो कि क्यों उनमें से कोई व्यक्ति रोगी नहीं था। क्योंकि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पे छाया करती है प्रार्थना कक्ष में जाकर, तो जब वो हमारे अंदर आती है, वो हमें ऐसे आजाद नहीं करती, वो हमें उस रीति से आजाद करती है जो आजादी हम उस प्रार्थना कक्ष में जाकर मांग रहे होते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। आज लोगों को लगता है प्रार्थना करना बड़ा आसान है। इंडिया के ग्रेट प्रीचर एक बात कहता, अपनी बुक में लिखता दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई ही प्रार्थना करना है। क्योंकि आप लोगों को शायद ये लगता हो, एक हफ्ता प्रार्थना की आपने, आपको लगता हो प्रार्थना करना बड़ा आसान है, क्योंकि आप एक हफ्ता किया आपने। वो क्या लिखता अपनी बुक में? लिखता लोगों को इसलिए आसान लगता है प्रार्थना करना क्योंकि एक महीना, एक हफ्ता या एक साल कर उसके बाद वो अपनी जिंदगी रोक देते हैं। प्रार्थना करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। और कौन सा युद्ध? जब प्रार्थना तब तक हो तक जब तक आपकी सांस ना निकल जाए, उसे सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। वो अपनी किताब में ये लिखता दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध प्रार्थना करना है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो शैतान आपके ऊपर बार बार अटैक करेगा ताकि आप प्रार्थना ना कर सके। क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है कि अगर ये व्यक्ति अपनी प्रार्थना कक्ष के अंदर, अपने प्रार्थना के कमरे के अंदर बना रहा, तो एक दिन जो चीजें मांग रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वादा झूठा नहीं हो सकता। परमेश्वर जब अब्राहम को कहा था कि मैं तेरे लोगों को वापस बचाकर लेकर आऊंगा, तो उसने वापस बचाकर लेकर आया। जब उसने कहा कि मूसा की व्यवस्था से एक भी बात बिना पूरे ना रही, तो यह भी नहीं हो सकता कि एक जन जो प्रार्थना कक्ष में मांग रहा है उसे प्राप्त ना यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। क्योंकि जब कोई जन अपनी प्रार्थना कक्ष में जाकर, अपने प्रार्थना कमरे में जाकर घुटनों पे आकर मांगना शुरू कर लेता है, तो उसी वक्त उसके लिए होना शुरू हो जाता है। पर बाइबल बताती है यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करेंगे। जब आप यहोवा की बाट जोते रहते हैं, एक दिन आपका होता है। क्योंकि बाइबल में नियमित समय के अनुसार जब वो दिन आपका आता है, आप मुर्दे होंगे, लंगड़े होंगे, अंधे पैरे उठेंगे और चलेंगे यीशु नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। आपका अपने स्पष्टता से बाहर जाना चाहिए। हम नई सामर्थ और नई ग्रेस के साथ आ रहे हैं कलीसिया। आज के बाद होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं तुम छुटकाए जाओगे बड़े लेवल के ऊपर कलीसिया। वो दिन शुरू हो चुके हैं जब जादूगर लोग अपनी पोते बसाड़ेंगे, अंधे गूंगे पैरे चलेंगे, दौड़ेंगे, देखेंगे। वो दिन शुरू हो चुके कलीसिया। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। और आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। हालेलुया बोल दो जोर से कलीसिया। क्योंकि वो ये बात कह रहा है, क्योंकि उसको एक बात मालूम है। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खरीदो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जब आप अपने प्रार्थना कमरे में जाकर अपनी रसोली को कमांड कर रहे हैं, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, तो एक दिन आपका, क्योंकि कमांड आवाज को सुनती है और कमांड के द्वारा काम होते हैं यीशु नासरी के नाम से। पर एक विश्वासी तभी कामयाब नहीं है क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना में नहीं है। हालेलुया।
मैंने 2 साल हुआ बाइबल का प्लान बेचते हुए। आप में से कोई बंदा मुझे बता दे कि मैंने बाइबल पूरी पढ़ ली हो। आप में से कोई व्यक्ति मुझे, आप कोयल बैठी यहाँ पे, कोई बता दे मैंने बाइबल पढ़ ली। मैंने आज, अब मेरा दूसरा साल होने वाला है जब मैं लोगों से बेइज्जतियां करवा चुके हैं। यीशु मसीह आपके शरापों के लिए क्रूस पर लटका चुके हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर आप प्रार्थना कक्ष में जाकर उन वचनों को याद कर कर मांगना शुरू कर दें। मेरा ये विश्वास कहता है कि आप लंगड़े, आप अंधे, आप बहरे, आप मुर्दे हैं। अगर आप प्रार्थना कक्ष में जाकर लगातार प्रार्थना बोलना सीख जाएं, तो मैं कहता हूं वो दिन दूर नहीं होगा जब मुर्दा जीवित होकर काम करना शुरू करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कुछ जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के कभी नहीं जाएंगी। कुछ बीमारियां बिना उपवास और प्रार्थना के कभी नहीं जाएंगी। आपको सीरियस प्रेयर करनी पड़ेगी, सीरियस। हाँ, मुझे प्रार्थना करनी है, ये मेरा समय है, मुझे जाना है प्रार्थना में। हालेलुया। एक व्यापारी था बहुत बड़ा। पहले वो चर्च में जाना शुरू किया, उसको कुछ बीमारी थी और वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद धीरे 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 एक संडे मिस किया, फिर 2 किए, फिर 4 किए, फिर 6 हो गए। 6 महीने जाना और धीरे धीरे वो चर्च से दूर हो गया। रियल स्टोरी आपको बता रहा हूं। कुछ साल बीते, काट लिया और डॉक्टर ने जवाब दिया। और जब डॉक्टर ने जवाब दिया तो उसे उस पास्टर की याद आई जिसके पास वो जाता था। और पास्टर क्या बोलता, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अगर इसके ऊपर मुसीबत ना आती तो ये कभी तुझे ना मानता। और जब वो उसके लिए प्रार्थना करता पास्टर, तो कुछ दिनों के अंदर वो लड़का हील हो जाता। और उसके बाद वो व्यापारी प्रभु के साथ वादा करता, प्रभु जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा। देखना आप, जितने लोग मसीह को छोड़कर गए हैं वो भी वापस आएंगे, पर उनके साथ हजारों वापस आएंगे यीशु नासरी के नाम से। क्यों? क्योंकि शैतान किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इन अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हम जी रहे हैं कि यीशु मसीह बड़ी जल्दी वापस आ रहा है। दुखों के पहाड़ लोगों के ऊपर टूटने वाले हैं, अकाल जगह जगह पड़ने वाले हैं। हम बहुत जल्दी पानी का अकाल देखने वाले हैं। देखना आप, ऐसा समय आएगा कि पानी कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा, पर एक अभी बचाया जाएगा जब वो प्रार्थना कक्ष में जाकर लगातार प्रार्थना करता रहेगा, अपनी संगति परमेश्वर के साथ रखेगा। आप एक बात याद रखना, आप रोटी से कभी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं। परमेश्वर कहता मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। अगर आप जिएंगे तो प्रार्थना और वचन से जी सकते हैं, आप रोटी से कभी नहीं जी सकते। ना ही आपका पैसा आपको बचा सकता है। आज बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा होता मैं ऐसा करता ऐसा करता। पैसा होना ना होना परमेश्वर के हाथ में है, पर हमारे पास जो कुछ है हम उसमें कैसे जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अगर उनमें से एक भी रोगी ना रहा इजरायलियों में से, तो फिर हम लोग क्यों रोगी हैं? हम लोग क्यों श्रापों के नीचे हैं? हम लोग क्यों बीमारियों के नीचे हैं? तो उसका एक ही सवाल है कि आज जाओ अपने प्रार्थना कक्ष में जाकर और परमेश्वर से उस चीज के लिए प्रार्थना करना शुरू करो जो चीज आपके लिए, जो आपको चाहिए। उन शरापों को तोड़ डालो जो आपके ऊपर है, उन बीमारियों को, उन कर्सेस को तोड़ डालो जो आपके ऊपर है। जब तक आप मेरी बातों को फॉलो नहीं करोगे आप जिंदगी में ब्लेसिंग को नहीं देख सकते, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से तैयार करना चाहता हूं जिस तरीके से परमेश्वर बाइबल में हमें सिखाता है। जब मैं आपको बोलता हूं बाइबल पढ़नी है, जब आपको बोलता हूं प्रार्थना करनी है, आज भी आप इधर उधर जाकर जगह जगह प्रार्थना करवा रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं। याद रखो, जब मैं बीमार था मैं भी बहुत से पास्टरों के पास गया प्रार्थना करवाने के लिए, पर प्रभु ने मुझे चंगा नहीं किया। तब मुझे एक दिन याद आया एक वचन जो मेरे लिए रेमा बन गया।
मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। उस वचन ने मेरी बुद्धि को खोलकर फिर मुझे एक बात याद आई कि अब मुझे प्रार्थना करनी है। फिर मैं अपने प्रार्थना रूम में लगातार अपनी प्रार्थना बोलना शुरू कर दी। जितना समय मुझे प्रार्थना मिलता मैं बिताता। और एक ऐसा टाइम आया जब मेरी बीमारियां, मेरे दुख, मेरी मुसीबत मुझे छोड़कर जा चुके थे। क्योंकि वो तभी होगा हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना कक्ष में जाकर प्रार्थना करेंगे। कुछ जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। परमेश्वर आप सबसे हिसाब लेने के लिए आ रहा है वापिस।